से अजीब हैं। वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमारा मसीही ईमान है अपनी मौत के लिहाज से अजीब है। उन्होंने अपनी जान सलीब पर देख के दूसरों के वास्ते फिदिया के तौर पर, और फिर जी उठने के लिहाज से अजीब हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो आसमान पर उठाए जाने के लिहाज से अजीब हैं, जिंदा आसमान पर उठाए गए। और सबसे बड़ी और आखिरी बात हम देखते हैं कि वो अपने वापस आने, हम सब चाहे मसीही हो या मुस्लिम हो, उनके आमद सानी के हम मुंतज़िर हैं। वो अपने वापस आसमान से जिंदा वापस आने के लिहाज से मुनफरिद और अजीब हैं। मेरे अजीज़ों, दो वाक़यात मेरे जो मसीही भाई यहाँ पर मौजूद है मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने दुनिया पर बहुत ज़्यादा असर डाला। पहली खुदावंद यीशु मसीह की आमद अव्वल। मैं भाई गुजारिश करूँगा खुतबा के दौरान इसको बाद में ज़रा सेट कर लें, जब ख्यालात का इजहार होगा बराए मेहरबानी खुतबा के दौरान इसको रोक दें, जब ख्यालात का इजहार होगा कर लें। यह एक इबादती हिस्सा है। शुक्रिया। दो चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के लिहाज से जिन्होंने ज़माने को तब्दील कर दिया। पहली यीशु मसीह की आमद अव्वल, क्रिसमस, जिसकी हम यादगार मना रहे हैं। दुनिया में सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के आने से बदल गया। आज भी चाहे कोई खुदावंद यीशु मसीह को, इवन दहरिए हम देखते हैं वो उनकी ज़ात के मुनकर है। वो कहते हैं कि ना हम किसी खुदा को मानते हैं ना नबी को। लेकिन जब हम ईसवी कैलेंडर को देखते हैं, जब तक वो दहरिया भी अपने चेक पर मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीख नहीं डालता, उसके अपने अकाउंट से उसके अपने पैसे नहीं निकल सकते। खुदावंद यीशु मसीह की आमद अव्वल, उसने ज़माने को तकसीम कर दिया। एक ज़माना कबल अज़ मसीह, एक ज़माना बाद अज़ मसीह। कोई मसीह यीशु पर ईमान रखे ना रखे, वो खुदावंद यीशु मसीह के आमद अव्वल को मानने के लिए मजबूर है। अजान के एहतराम में हम कोशिश करें। जी, हम अजान का इंतज़ार कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह की आमद अव्वल ने ज़माने को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी ज़माने उसके नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। एक ज़माना कबल अज़ मसीह है और एक ज़माना बाद अज़ मसीह है। ये उसकी आमद अव्वल है जिसने दुनिया को, तारीख़ को, कायनात को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब जो दूसरा वाक़या दुनिया में सब कुछ बदलने को है, जिसके बाद ये दुनिया, ये ज़मीन और आसमान पहले जैसे नहीं रहेंगे, वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी है। जब वो बादलों पर आएगा तो लिखा है कि सूरज और चांद और सितारे उसके हजूर से भाग जाएंगे। क़यामत के दिन हमारे मुसलमान भाई भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि क़यामत से पहले उनका आना ज़रूरी है। उनके आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी को कबूल नहीं करते और अपने आप को आमद सानी के लिए तैयार नहीं करते, हम जितने मर्जी क्रिसमस केक काटते रहें, हम जितनी मर्जी आमद अव्वल मनाते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। रंग बिरंगे कपड़े पहन लेने से, अच्छे अच्छे खाने खा लेने से खुदावंद खुदा की खुशी पूरी नहीं होती जब तक हम आमद सानी के लिए, उसकी दोबारा आमद के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। आज जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया, सिर्फ एक ख्याल के साथ आज के पैगाम को ख़त्म करना चाहूँगा। हमारे दरमियान कुछ खादमीन बाद में पहुँचे हैं। हम तमाम खादमीन को जो दीगर कलीसियाओं से और साहिवाल चर्च काउंसिल से तल्लुक़ रखते हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। इस हवाला में हमने पढ़ा कि जो मजूसी आए थे, अंग्रेज़ी में मुझे इनका लफ्ज़ बड़ा पसंद है, वाइजमैन, ये दाना शख्स थे और ये पूरब से यानी मशरक़ से खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने गए। अंजील मुकद्दस में ये लिखा है कि कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए
कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। यहाँ पर हम एक बड़ी गौरतलब चीज़ देखते हैं कि हमेशा शहजादे पैदा होते हैं, कभी कोई बादशाह पैदा नहीं होता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो क्या लिखा है कि वो यहूदियों के बादशाह थे, और जब उन्हें सलीब भी दिया गया तो उनके सर के ऊपर जो कुतबा लगाया गया वो यही लगाया गया कि यहूदियों का बादशाह है। आखिरी एक ख्याल के साथ मैंने बाइबल मुकद्दस इसलिए बंद कर दी है ताकि हमारे मोहतरम स्टेज सेक्रेटरी एल्डर दिलबर साहब वो बार बार घड़ी देख रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि तकरीब को आगे बढ़ाया जाए। मेरे अजीजों, मजूसियों के लिए जब वो हेरोदीस बादशाह के पास आते हैं तो हेरोदीस बादशाह उन्हें कहता है कि जब तुम उस बच्चे को देखो तो आकर मुझे खबर करो ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। जो मसीही यहाँ पर मौजूद हैं वो इस वाक़या से वाकिफ़ हैं कि हेरोदीस जो उस वक़्त यहूदियों का बादशाह था वो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करवाना चाहता था। लेकिन इस हवाला में हम पढ़ते हैं कि जब उन मजूसियों ने, वो जो दाना शख्स थे जो पूरब से बादशाह खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने आए थे, जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देख लिया, अपने डिब्बे खोल कर लिखा हुआ है कि सोना, लुबान और मुर उसकी नज़र किया और उसे सिजदा किया। जब उन्होंने यीशु को देख लिया तो फिर क्या लिखा हुआ है कि वो अपनी राह बदल कर वापस अपने मुल्क को रवाना हो गए। फिर वो हेरोदीस बादशाह को नहीं मिले, बल्कि इंजील मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। सिर्फ आज इस एक पैगाम के साथ, इस एक बात के साथ अपने पैगाम को, मेरे तमाम मुस्लिम और मसीही भाइयों, पैगाम को ख़त्म करना चाहूँगा। जब भी कोई शख्स यस्सु को देख लेता है उसकी राहें बदल जाती हैं। जब यस्सु किसी की ज़िंदगी में आ जाता है तो उसकी राहें बदल जाती हैं। वो इंसानों से प्यार करना शुरू कर देता है, वो इंसानों का एहतराम करना शुरू कर देता है, वो इंसानों से और खुदा की मखलूक से मोहब्बत रखना शुरू करता है। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, अक्सरियती मुल्क जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में इमिग्रेशन करने वाले लोग उन्हीं ममालिक में हैं। क्यों? क्योंकि खुदा की मोहब्बत के साथ साथ इंसानों की मोहब्बत, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को देख लेते और पा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही जिसके साथ मैं आज के इस पैगाम का अख्ताम करना चाहूँगा। खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया कि अगर तू ये कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ जिसे तूने कभी नहीं देखा, और अपने उस भाई से जिसे तू रोज़ देखता है मोहब्बत नहीं रखता, तो ये झूठ है। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम खुदा से मोहब्बत रखने के दावेदार हैं, तो फिर ज़रूर है कि हम अपने साथी भाइयों से भी मोहब्बत रखें। मेयर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज की ये सारी खूबसूरत तकरीब आपकी, डिप्टी मेयर साहब आपकी और आपके पूरे हाउस की जो मोहब्बत साहिवाल के मसीहों और हमारे कारपोरेशन के मसीही स्टाफ के साथ है, आज की ये सारी तकरीब उसका मज़र है। आपने सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि इस तकरीब के इनकाद से मोहब्बत का पैगाम हम सबको दिया। खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। एक दफ़ा फिर गॉड ब्लेस यू, मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अभी हम बिशप वसीम अंजम भट्टी साहब को वेलकम खुशामदीद कहते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और बिशप साहब आएंगे और इस दुआ में आज की इस बरकत के लिए हमारे लिए दुआ करेंगे। आज के पैगाम के लिए बिशप वसीम अंजम भट्टी साहब। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। क्रिसमस का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, मोहब्बतों का, सुलह का, सलामती का, इसमें रूह अल्लाह के तजस्सुम की ईद मनाई जाती है। तो बहुत शुक्रिया कि साहिवाल की इंतज़ामिया ने ये कदम उठाया है और उठाते हैं, तो तमाम मसीही कम्युनिटी इसके लिए थैंकफुल है। आइए अपने सरों को झुकाएं। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने इलाही इंतज़ाम के ज़रिए अपने पाक रूह को जिस्म देकर इस दुनिया में भेजा ताकि
इंसान का जो रिश्ता मौरूसी गुनाह के बायस टूट चुका था वो फिर से बहाल हो जाए, और जो कोई उस पर ईमान लाए वो फिर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम तेरे इस इलाही इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसमें तूने हमें बसाया। और खुदा दुआ करते हैं इस मुल्क की इंतज़ामिया के लिए, अफवाज के लिए, तमाम अदारों के लिए कि खुदा जिनको तूने हम पर मेहरबान किया है ये तेरे ऐन फजल के मुताबिक है। खुदा तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमें इस मुल्क पाकिस्तान का वफादार रखना और हमारे हर एक काम, अमल, सोच, इरादे से इस मुल्क की भलाई हो ताकि तेरा अजीम नाम जलाल पाए। ये त्यौहार जो हम मनाने को हैं खुदा पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती का बायस ठहरे। तेरे कव्वी कादर मीठे और मुकद्दस नाम का वास्ता दे के हम ये दुआ मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया। अपने अजीज दोस्तों यार इको वारी कर लो यार चलो। अपने अजीज दोस्तों पादरी मुनीब गिल साहब, पादरी अदनान साहब, पादरी इकबाल बशीर साहब को भी हम वेलकम करते हैं। सो मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों से कि वो 1-2 मिनट के अंदर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और आप 60 बातें कर सकते हैं। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा बहुत सारी तालियों के साथ डॉक्टर लूकस नईम गिल साहब आएंगे, चेयरमैन ICU, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। बहुत शुक्रिया। खुदावंद का बड़ा फजल है कि आज हम सब इकट्ठे हैं और इस इकट्ठ का जो सबब है वो हमारी गवर्नमेंट है और उनके हम शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर पर मेयर असद खान बलोच साहब, उनके साथ उनकी तमाम टीम जिन्होंने एक खूबसूरत पंडाल को सजाया है। मैं बीइंग CFO ARP मिशन और चेयरमैन ICU पाकिस्तान और पीस रेस्टोरेशन फाउंडेशन, तमाम टीम की तरफ से और तमाम चर्चेज़ की तरफ से, ख़ास तौर पर पास्टर नवीद काशिफ साहब जो चेयरमैन द पाकिस्तान काउंसिल ऑफ चर्चेज़ हैं, उन्होंने अपना सलाम भेजा है और उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो किसी मजबूरी की वजह से आ नहीं सके, लेकिन हम उनकी मौजूदगी यहाँ पर फील करते हैं। बहुत खूबसूरत सरमन जो बिशप इब्राहिम की जानब से दिया गया है, ये खुदा का एक प्लान था कि खूबसूरत कलाम अपने खादमीन के ज़रिए से दिया जाए। मैं शुक्रगुजारी के साथ इसी बात को आगे लेकर जाना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है वो 3 चीज़ों पर उसकी बुनियाद है। पहली बात है शेयर करना, दूसरी बात है केयर करना और तीसरी बात है मोहब्बत करना, यानी लव। शेयर, केयर, लव। तो अब तीनों चीज़ों में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो चाहे मसीही हैं चाहे मुस्लिम हैं, ये पैगाम, ये अल्फाज सब के लिए हैं, चाहे वो अपनी ज़ात तक हैं, अपने ख़ानदान तक हैं। लेकिन शेयरिंग क्या है कि आप एजुकेशन को शेयर करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, आप अपने पैसे को शेयर करते हैं, आप अपने राशन को शेयर करते हैं जिनको ज़रूरत है। और केयर है कि मेडिकल में मसीहों का बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है, जिसमें एजुकेशन है, मेडिकल है और फिर मोहब्बत का पैगाम जो अहम पैगाम है कि हम मिलनसार हैं, हम मोहब्बत करते हैं और हम एहसास करते हैं, हम अमन और सलामती चाहते हैं। चूँकि अमन और सलामती का शहज़ादा जब इस दुनिया में इस पैगाम को लेकर आया है तो उसने अपनी ज़िंदगी को हमारी